बेरी में हम मौजूद हैं और पार्षद फोर्ड माजरा जी मेरे साथ हैं। प्रजापत समाज का बेहद ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ और फोर्ड माजरा जी पार्षद हैं तो लगातार घूमते रहते होंगे, तो थोड़ा सा जान लेते हैं कैसा चल रहा है। बेरी की 26,000 की लीड थी प्रधान जी, और माजरा आपका खुद का गांव और आप पार्षद है तो कई गांवों में घूमते होंगे, क्या उम्मीद अब की बार है? सबसे पहले तो प्रवीण भाई आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से सभी को राम राम। देखो सभी जगह जाते हैं, अब की बार बहुत अच्छा माहौल है। आप यहाँ भी देख रहे हो प्रजापत समाज के लिए भी अभी पीछे से दीपेंद्र हुड्डा जी आए, जब 31 लाख रुपए इनकी धर्मशाला के उसके ऊपर भी एक थोड़ी सी कहने के ऊपर भी, बाकी हर जगह हर गाँव में बहुत अच्छा माहौल है भाई अब की बार। आप किस तरह घूम रहे हैं? प्रचार तो आप भी कर रहे हैं। मैं तो भाई एक प्रतिनिधि जो हूँ, जिला पार्षद हूँ, वो जनता ने बना रखा हूँ। और जिस टाइम पे बनाया गया तो उस टाइम पे भी जो उंगली पकड़ने का समय आया था, ये हमारे जो बुजुर्गों ने, हमारे जो एरिया ने, जो हुड्डा साहब ने जो हमारे पे कर रखा है, तो हमने तो हुड्डा साहब की उंगली पकड़ रखी है। तो वो एक सिपाही के हुड्डा साहब के एक सिपाही के नाते पूरे उस जगह अपने घूम रहे हूँ। माजरा से क्या उम्मीद अब की बार रखते हैं? माजरा से पिछली बार से डबल की उम्मीद रखते हैं हम, जो पिछली बार थी उससे डबल की उम्मीद है अब की बार। और टोटल बेरी की लीड की अगर मैं बात कर लूँ तो क्या देखते हैं आप? टोटल बेरी की लीड जो पिछली जो लीड है ना, उससे डबल की लीड है अब की बार। इस चीज़ का हम बिल्कुल अपने बिल्कुल वादे के साथ कह सकते हैं कि अभी पूरी बेरी के अंदर है ना, हम पिछली बार से डबल लीड के साथ जिताएंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। अरविंद शर्मा को लेकर भी ये मुद्दा हो रहा है, ज़्यादा आए नहीं। अरविंद शर्मा कहीं नहीं आए, कहीं आए हैं तो वहाँ पर कोई किसी प्रकार से कुछ हो नहीं। पीछे से आए थे, मेरे साथ भी अरविंद शर्मा ने भाई मेरे वार्ड के अंदर आए थे, मैं भी वहाँ की जनता ने वोट डाल के प्रतिनिधि बना रखे हूँ। तो मेरे साथ एक पार्षद के साथ एक सांसद अपनी आपसी वो कर निकाल रहा है, भाई तू तेरी बता मेरे साथ बराबरी कर रहा है। एक मुआवजे के मामले के ऊपर भी अरविंद शर्मा जी, अब किसानों से झूठे तो किसान हाँ भरेंगे नहीं भाई। हर किसान को मैंने 20-20 हज़ार रुपये मुआवजा दिला दिया। अगर 20-20 हज़ार रुपये मुआवजा दिलाते तो यहाँ पर हमने तहसील को ताला क्यों बंद करना पड़ता है? 2018 का 2021 का मुआवजा हमारा अब तक नहीं आया। अब 70 लाख रुपए तो मेरे गांव का मुआवजा जो अपने किसान संगठन और आसपास के उन्होंने छत्तीसगढ़ में इकट्ठा होकर तहसील को ताला मारा, उन्होंने तुरंत अगले ही एक हफ्ते के अंदर सारा मुआवजा डाल दिया था। अरविंद शर्मा की तरफ से किसी प्रकार का कुछ भी काम नहीं होने पाया था और लोग उससे बिल्कुल नाराज हैं। ये भी चर्चा चल रही है कि अगर राज्यसभा नहीं छोड़ते हैं दीपेंद्र हुड्डा तो और कोई आएगा, अगर मान लीजिए दीपेंद्र नहीं आते हैं तो नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, जो भी आएगा हम उसको दीपेंद्र ही समझ के वोट डालवाएंगे, क्योंकि जो भी है वो जाएगी तो सारी की सारी इन्हीं के हित में, जनहित के उसमें जाएगी। और आज बीजेपी के खिलाफ में जो वोट डालने का मेन कारण वो कामों की वजह से है। तो किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर कांग्रेस उतारेगा, हम उसको स्वीकार करेंगे। जो ये राजकुमार सैनी जी ने जो समर्थन दिया है उसका क्या माहौल देख पा रहे हैं? उसका माहौल आपको सीधा दिख रहा है। देखो उसका जहाँ पर उसका प्रभाव है, उसके समाज के आदमी में आपसी जो आप कटास होया था उसको भाई इंडिया गठबंधन के थ्रू जोड़ने का कराया कोशिश। ये भी पीछे आपसी राजनीति की फैला के यहाँ पर हरियाणा के अंदर वो कराया गया था। बाकी उसको हम भाई के तौर पे आपस में मिलाने की कोशिश जो गठबंधन के द्वारा किया गया है, तो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। ठीक है, आप मानते फ़ायदा होगा। मान लीजिए राजकुमार सैनी जी फोर्ड माजरा के घर खाना खाना चाहते हैं, स्वागत करेंगे उनका? देखो राजकुमार सैनी जी साफ मन से बिना जातिवाद के आधार के उस पर आएंगे तो मैं मेरे घर पे चाहे कोई भी आओ उसका बिल्कुल स्वागत करता हूँ। तो फिलहाल उन्हें जातिवादी मानते हैं या नहीं मानते आप? नहीं, जो अब तो फिलहाल तो मैं जातिवादी नहीं मानता उसको। और पहले भी जो उसके साथ जो राजनीति करी गई थी उसके आधार के ऊपर, क्योंकि जाट समाज ने तो पहले भी राजनीति नहीं करी गई थी, इसके अंदर भी सरकार का ही कहीं ना कहीं षड्यंत्र था, जिस वजह से उनको भी बदनाम किया गया था और हमारे को भी बदनाम कराया गया था, इसमें जाट समाज को भी। और उसका नतीजा आप लोगों के सामने जो देखने को मिला है। 7 तारीख की रैली भी आ गई है और रैली चुनाव से पहले एक होमवर्क होता है कि बेरी में कितने ताकतवर हैं आप लोग, उसको लेकर कैसे तैयारी आपकी? देखो बहुत अच्छी रैली होगी, जितने लोग अनुमान लगा रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की रैली है। इस रैली को देखो हमारे यहाँ पर जो भी वोट हम सीएम के नाम से वोट डालते हैं, क्योंकि हमारा सीएम बनेगा, तो भाई रैली भी सीएम के नाम से भी है और भाई एमपी के नाम से भी, क्योंकि ये रैली जो है वो एमपी तो बनाएगी और सीएम भी बनाएगी। और दूसरा प्रवीण भाई, हम तो सोए हुए थे,
आपकी एक वीडियो ने ना इतनी ताकत डाल दी। देखो हमने भी लंगोटी कस रखी है अब की बार। आपका जो सवाल था भाई आपके इधर से हुआ है, हम उसको भी अब की बार आपके सामने है ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब की बार पूरे उसके आप बोले भाई कादन खाप से, कादन खाप के अंदर पूरी 36 बरादरी के आदमी रहते हैं और एक कसम से हमने इसको चलो एक कंपटीशन के आधार पे लेके चलेंगे। अब की बार देख लेना हम अब की बार हमारे जो भाई हैं जिन्होंने हमारी हमेशा मदद करी है परले गांव ने, देखो उनका हम सदा ऋणी रहेंगे। पर अब की बार उनको भी हम एक चीज़ का चैलेंज देते हैं भाई हम आपसे ज़्यादा वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ से जिता के खंदाएंगे। क्योंकि देखिए प्रधान जी, मैं तो पत्रकार हूँ, मेरा तो मुद्दा ये था कि आपका भी बड़ा गांव है हल्के में, दुबलदन हो गया, माजरा हो गया, चिमनी हो गया, डिराना हो गया, सिवाना हो गया, दादा हो गया, प्रॉपर बेरी हो गया और विधायक भी हैं, खुद हैं। तो ये तो सवाल उठता है ना कि अगर आप लोगों की तरफ से भी उतनी ही लीड आ जाती है तो ये लीड आराम से फिर 60-70 हज़ार जाएगी। देखो लीड तो ना हम पूरी लड़ाई लड़ते, कोई कार्यकर्ता कोई भी वोटर इस चीज़ में, पर उसकी हमारे को क्या समस्या आ जाती है भाई हमारे जो ये गांव आ जाते हैं, इन गांव के अंदर ही तीनों पार्टियां ना अपने 3 विधायकों दे देती है। अब कोई भी विधायक है, विक्रम कादड़ है भाई, विक्रम कादड़ ने भी अपना पूरा जोर लगाया, वो जो वोटें गई हैं वो गई तो इन्हीं गाँव से हैं भाई। जेजेपी से थे उपेंद्र कादड़, वो भी यहीं से थे, शिवपुरन से, उन्होंने भी यहीं लगाया था। उस आधार की वजह से ये जो वोटों का डिफरेंस रहा है ना वो रहा है, नहीं तो यहाँ किसी भी इलेक्शन के अंदर कमी नहीं रखी गई है भाई। उधर हमारे एलाउद खाप की तरफ, अपने राठी खाप की तरफ, दलाल खाप की तरफ, उधर से उन्होंने इसका जो हमारी कमी रही थी उसको उन्होंने पूरा कर दिया, हमारा साथ दे दिया उसमें। तो कुल मिला के क्या है कि बेरी एक है, बेरी के 36 बरादरी है और जो भी ये लीड हुई है पूरी की पूरी बेरी की हुई है। और बेरी ने पूरे रोहतक के अंदर है ना मतलब बहुत अच्छी खासी लीड हमारे को देके इस चीज़ के लिए हुड्डा साहब को भी इस चीज़ का ऋणी बनाया कि भाई बेरी ने तो अपना जो फर्ज है पूरा निभाया है। जहाँ कमी रही है वहाँ के कार्यकर्ताओं से भी है कि भाई जो हुड्डा साहब की जो कमी रही है उस कमी को पूरा करो। अब की बार आप भी ये इस तरह से वो करो कि भाई बेरी के अंदर जो बेरी वालों ने जितनी लीड दी ना, अगर हम भी उस प्रकार से इस लीड को कायम कर सके। फिर तो अगर ऐसे होता है तो फिर तो लीड है आराम से जाएगी। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद भाई। फोर्ड माजरा जी थे और सबसे अहम बिंदु यही हो जाता है, उस वीडियो का भी इन्होंने जिक्र किया। और अगर ऐसा हो जाता है तो देखिए काफ़ी सारे बड़े गांव प्रॉपर बेरी हो जाता है, प्रधान जी का गांव हो जाता है माजराडी, दुबलदन हो जाता है, काफ़ी बड़े बड़े भी ये गांव हैं। अगर अब की बार सही तरीके से मेहनत और अगर प्रचार चलेगा तो बेरी की लीड आराम से 50 हज़ार से ऊपर है, वो जा सकती है। अगर इतनी लीड जाएगी तो काफ़ी बूस्ट है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव को मिलेगा। और प्रधान जी पार्षद भी हैं और सुबह अपना डोर टू डोर भी कर रहे हैं, लोगों से मिलते भी हैं दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रचार के लिए। 7 तारीख की एक रैली भी होने वाली है, उस रैली भी एक तरह से होमवर्क होता है हल्के का, उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी कि रैली में कितनी भीड़ है वो कांग्रेस है वो जुटा पाती है। जो महमवाड़ी अभी जस्ट जो रैली हुई है उससे डबल भीड़ रहेगी यहाँ पे। ग्राउंड पे देखना, रोडों पर भी आदमी घूमते मिलेंगे, रैली नहीं पूरा रेला होगा, ये देखना आप। धन्यवाद। ठीक है भाई। तो प्रधान जी का कहना रिकॉर्ड तोड़ रैली है वो रहेगी। शुक्रिया।